प्रिय, आत्मिक जीवन में जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो हम में होना है, क्या है जानते हैं? वो है सत्य, और दूसरा है गवाही, और तीसरा है कलीसिया। प्रियो, हमें अपने जीवन में जो सबसे पहले जानना है, क्या है जानते हैं? सत्य। क्या है? सत्य। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। सत्य को जानना है तो सबसे पहले यीशु को जानना है। यदि हम सत्य को नहीं जानेंगे तो असत्य को ही हम सत्य जान बैठेंगे। प्रिय, एक बेटी आकर अपनी माँ से कह रही है, माँ, झूठ ज्यादा खतरा है या चोरी ज्यादा खतरा है? कहने से माँ ने कहा, चोरी से झूठ बोलना ही अधिक खतरा है। बेटी ने कहा, माँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठ से चोरी ही अधिक खतरा है, गुनाह है लग रहा है। नहीं बेटी, चोरी से अधिक झूठ ही खतरा है। फिर से माँ ने कहा, कैसे कहती हो? कहने से उस माँ ने क्या कहा जानते हैं? मान लो तुमने चोरी किया और उसके बाद पश्चाताप किए। जिस वस्तु को तुमने चुराया है उसे लौटाने का अवसर आपके पास है, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही हो तो उस झूठ के द्वारा बहुत ही खतरे हो सकते हैं। कुछ लोगों के झूठ के कारण परिवार टूट जाते हैं। कुछ लोगों के झूठ के कारण गृहस्थी बिगड़ जाती है, नौकरियां छूट जाती हैं, गवाहियां बिगड़ जाती हैं, और वैसे ही अच्छे रिश्ते भी टूट जाती हैं। इस तरह अच्छे रिश्ते टूटने के बाद, परिवार बिखर जाने के बाद, नौकरियां छूट जाने के बाद, झूठी बातों के कारण एक व्यक्ति की गवाही चोट खाने के बाद आप पश्चाताप करके मैंने जो किया है गलत है मान लेने के मात्र से टूटा हुआ परिवार बनाया नहीं जा सकता। जो नौकरी छूट गई है वो वापस मिल पाना आसान नहीं है, और वैसे ही टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सके ये भी असंभव है। इसीलिए चोरी से झूठ ही बहुत ही खतरनाक है। इस तरह जब वो माँ ने कहा, वो बेटी सत्य को जान गई। हम सोचते हैं चोरी ही झूठ से अधिक खतरा है। बिल्कुल नहीं, चोरी से झूठ बोलना ही अधिक खतरा है। कहते हैं एक मनुष्य एक दिन में 7 बार झूठ बोलता है। फिर आज इस वचन को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, मेरा प्रश्न है, आप कितनी बार झूठ बोल रहे हैं? आप कितनी बार झूठ बोलकर आपकी समस्याओं में से आसानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग झूठ का एक नाम रखे हैं, वो क्या है कि व्हाइट लाइस। यानी क्या अर्थ है? वो कोई बड़ी झूठ नहीं है। बड़ी झूठ नहीं है यानी कौन सी झूठ है? छोटी झूठ है। कृपया ध्यान दीजिए, झूठ झूठ है, छोटी झूठ या बड़ी झूठ, घोर झूठ, इस तरह कहने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। प्रिय सुनिए, आज हम में कोई झूठ पर आधारित होकर जीने वाले हैं क्या? झूठ पर आधारित होकर नौकरी करने वाले, झूठ पर आधारित होकर पैसे कमाने वाले, झूठ पर आधारित होकर परिवार को चलाने वाले, गृहस्थी करने वाले, झूठ पर निर्भर रहकर अपनी मित्रता को बढ़ाने वाले, झूठ पर आधारित होकर नौकरी कमाने वाले, लाभ कमाने वाले, झूठ पर आधारित होकर सेवा करने वाले। कृपया ध्यान दीजिए, ऐसे लोग शैतान जो झूठा है उसके अधीन हो जाते हैं। बाइबल बताती है शैतान प्रारंभ से ही झूठा है। झूठ बोलने वाला हर एक व्यक्ति शैतान के अधीन हो जाता है, ये सत्य है। क्यों झूठ और असत्य खतरा है, मैं आपको बताऊंगा। सत्य क्या है यदि हमें नहीं मालूम होने से, असत्य को यदि हम सत्य जान बैठेंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे। उदाहरण, यीशु मसीह के विषय में कुछ लोग कहते हैं वो परमेश्वर नहीं है। ये सत्य नहीं है। यीशु मसीह सच में परमेश्वर नहीं होता तो कैसे समुद्र को आज्ञा देकर लहरें उठा रहे समुद्र को कैसे शांत किया? यीशु मसीह सच में परमेश्वर नहीं होता तो किस तरह कोढ़ियों को चंगा कर पाया? यीशु मसीह सच में परमेश्वर नहीं होता तो किस तरह मरे हुए को भी जीवित कर पाया? यीशु मसीह सच में परमेश्वर नहीं होता तो किस तरह 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर हजारों लोगों को भोजन के रूप में दे पाया?
यीशु मसीह सच में परमेश्वर नहीं होता तो किस तरह लहरें उठ रहे समुद्र के ऊपर चलते हुए विपत्ति में जो उसके चेले थे उनकी रक्षा करने के लिए आ गया। यीशु मसीह सच में परमेश्वर नहीं होते तो किस तरह वो मरकर फिर से जी उठा, मृत्यु से जयवंत हुआ। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, असली और सही परमेश्वर है। और कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह विवाह किया, झूठ है, असत्य है। यीशु मसीह विवाह नहीं किया। प्रभु के जन्म में पाप नहीं था, प्रभु के जीवन में पाप नहीं था, वो पाप नहीं किया। प्रिय भाई और बहनों, समझिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा जानते हैं? काम क्रोध मद मोह जिसमें नहीं रहता है वही परमेश्वर है, वही प्रभु यीशु मसीह है। ये सत्य है। यीशु मसीह में किसी ने भी कामुकता को या क्रोध को, मोह को, लोभ को, किसी बुराई को किसी ने भी नहीं देखा। यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। किसी ने भी यीशु मसीह में पाप को दिखा नहीं पाया। कृपया ध्यान दीजिए, मनुष्य के रूप में जन्मा हर एक जन सहज रूप से, सामान्य रूप से किसी न किसी बुराई या पाप का दास हो जाता है। जिसमें कोई पाप ना हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, ऐसा कोई इस संसार में है कहने से वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। मैं जिसका प्रचार करता हूं प्रभु यीशु मसीह में, पूरे विश्व में अभी तक किसी ने भी किसी भी पाप को नहीं देख पाया। कारण क्या है कि वो पवित्र है। पुरुष के भागीदारी के बिना पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी कन्या से जन्म लिया, वो पवित्र है। उसकी बातों में पवित्रता है, उसके कामों में पवित्रता है, उसके चाल चलन में पवित्रता है, बिछौने में पवित्रता। उसके जीवन के अंत तक पवित्रता के साथ जिया, पवित्रता के साथ ही मरा। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। करोड़ों स्वर्गदूत निरंतर महिमा करते हुए उसकी प्रशंसा किए बाइबल में देखते हैं। सच्चा परमेश्वर कौन है? सत्य क्या है? सच्चा परमेश्वर पवित्र है। दूसरा, कौन सच्चा परमेश्वर है? मैंने बताया ना, जो पाप को नहीं जानता, जिसने पाप नहीं किया। कौन सच्चा परमेश्वर है? काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसमें नहीं है वो। कौन सच्चा परमेश्वर है? जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है इसलिए इस पृथ्वी में आश्चर्य कार्य किया। सृष्टि करता है इसीलिए वो सृष्टि को आज्ञा दिया और सृष्टि उसके अधीन हुई। वो सर्वव्यापी है, यानी हर स्थान में रहता है। यीशु मसीह हर एक स्थान में रहता है। आप इस संसार में किसी भी देश में जाएं, उस देश में यीशु मसीह की आराधना करने वाले आपको मिलेंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाले आपको मिलेंगे, यीशु की उपासना करने वाले मिलेंगे, यीशु के प्रेम को दिखाने वाले मिलेंगे। लगभग 200 देश हैं। इन 200 देशों में आप कोई भी देश जाएं, वहां यीशु मसीह आराधना किया जा रहा है। कारण क्या है कि वो सर्वव्यापी है, हर एक स्थान में रहता है। अंत में एक सच्चा परमेश्वर वही हो सकता है जो जीवित हो। कौन? जो जीवित हो। प्रियो, मैं जीवित हूं। मैं जो जीवित हूं, मुझे कैसा परमेश्वर चाहिए? जीवित परमेश्वर चाहिए। मेरे जीवन में कोई कष्ट आ जाए, जीवित परमेश्वर ही मुझे हल दे सकता है। फिर से कह रहा हूं, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। मुझे कुछ भी चाहिए होने से लेकर देते थे, लेकिन वे अभी नहीं हैं, मर गए। जब वे जीवित थे, मैं अपने पिता से कुछ भी मांगूं, वे मना किए बिना मुझे खरीद कर दिया करते थे। वे मर गए, उन्हें दफना दिया गया। मैं अभी अपने पिता के कब्र के पास जाकर, पिताजी मुझे अभी एक कष्ट आ गया है, मेरे जीवन में समस्या है, दुख है, मेरी आवश्यकता है, मुझे ये चाहिए कहने से जो मर चुका है वो पिताजी मेरे लिए कुछ करेगा? एक बार सोचिए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मर गया है। एक अच्छे डॉक्टर थे, वो डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते थे। आप उसी डॉक्टर के पास जाते थे, आपके समस्या को बताते थे,
वो आपको अच्छे से जांच कर दवाइयाँ देते थे। वो दवाइयाँ खाने से बीमारी जल्दी ठीक होती थी। उस डॉक्टर पर आपका भरोसा था। उस डॉक्टर का नाम भी प्रसिद्ध था। कुछ समय के बाद वो डॉक्टर मर गया, मृत्यु हो गई। अभी उस डॉक्टर के मरने के बाद उस हॉस्पिटल के मेन हॉल में उनका एक फोटो लगा दिए। उस फोटो के पास आप जाकर आप इस तरह कहेंगे, डॉक्टर जी, मुझे भयानक बुखार पकड़ा है, पूरा शरीर जल रहा है, कृपया मेरा इलाज कीजिए कहकर उस फोटो के सामने जाकर कहने से वो डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब जीवित था इलाज कर पाया, मरने के बाद उनके फोटो के पास जाकर आप कहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे मर चुके हैं। यानी प्रिय भाइयों और बहनों, मैं और आप जब जीवित हैं, हमारे जीवन की समस्याओं को जीवित परमेश्वर ही समाधान कर पाएगा। प्रियो, एक जीवित मनुष्य को जीवित परमेश्वर चाहिए। यानी जो परमेश्वर है वो यदि जीवित नहीं है तो परमेश्वर कैसे होगा? मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। कैसे कह सकता हूं? वो मरकर फिर जी उठा। उन्हें जिस कब्र में रखा गया था वो कब्र आज भी खाली है। संसार में महान महान लोग मरे, जो महान कहलाए, जो महात्मा कहलाए, जो महान कार्यों को किए, बहुत से लोग मर गए, दफनाए गए। लेकिन इस धरती में केवल एक कब्र है जो आज भी खाली है। वो कब्र प्रभु यीशु मसीह का कब्र है। वो कब्र क्यों खाली है कहने से उस कब्र में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, ये सत्य है। कोई अगर वो परमेश्वर नहीं है कहने से, वो विवाह किया है कहने से, ये सभी ऐसे झूठ हैं जिन्हें साबित किया नहीं जा सकता। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। कैसे? प्रभु में कोई भी पाप नहीं था। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान है। तीसरा, वो सृष्टिकर्ता है। चौथा, वो विश्वव्यापी परमेश्वर है। पांचवा, वो आज भी जीवित है, जिंदा है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। कुछ लोगों ने कहा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रखे जाने के बाद उसके चेले आकर उसके शव को चुरा कर ले गए। इस तरह ले जाने की प्रक्रिया में कब्र के पत्थर को लुढ़का दिए और शव को चुरा कर ले गए। इसलिए आज भी यीशु मसीह का कब्र खाली है, इस तरह प्रचार करते हैं। असत्य है। सत्य क्या है कहने से, जब यीशु मसीह मरे, अरिमतिया का जो यूसुफ था, यीशु मसीह के शव को ले जाकर अपने लिए जो कब्र बनवा कर रखा था, यीशु मसीह को रखा। वहां के अधिकारी पिलातुस के पास जाकर, स्वामी, यीशु जब जिंदा था उसने कहा मुझे मार देंगे तो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस तरह प्रचार किया, शायद जैसे वो कहा करेगा, या उसके चेले उसके शव को कब्र में से ले जाकर यीशु जी उठा है झूठा प्रचार करेंगे शायद। इसीलिए यीशु मसीह को जिस कब्र में रखें उस कब्र को सुरक्षित कीजिए, मोहर लगा दीजिए, जंजीरों से बांध दीजिए, सैनिकों को पहरे में रखिए। इस तरह पिलातुस से निवेदन किए। पिलातुस आज्ञा दिया, तुम यीशु मसीह को कब्र में रखे ना, तुम्हारे पास पहरेदारी के लिए सैनिक है ना, उन्हें पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दो। वो कब्र खोला ना जाए, कोई भी खोल ना सके, उसे मोहर कर दो। ये कहकर उस कब्र को पूरी रीति से सुरक्षा प्रदान किया पिलातुस। इसलिए यीशु मसीह के शव को चेले चुरा कर ले गए हैं, ये झूठी बात है, असत्य है। यीशु मरा, सत्य है।
यीशु को कब्र में रखा गया सत्य है। उस कब्र में जो पत्थर था उसे लुढ़काकर उस कब्र को बंद किए सत्य है। कब्र में से यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के शव को चुराकर ना ले जाए। पिलातुस अधिकारियों के निवेदन को मानकर सैनिकों को नियुक्त किया, ये सत्य है। ये सब मुझे कैसे पता? पवित्र शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ें या मरकुस सुसमाचार पढ़ें या लूका का सुसमाचार पढ़ें या यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ें या यहूदियों के इतिहास को पढ़ें, निश्चय ये बातें आपको दिखाई देंगी। कब्र को सील कर दिए। रविवार आ गया। एक भयानक भूकंप उस स्थान में हुआ। जैसे ही भूकंप वहां पर हुआ, उस कब्र के द्वार पर जो पत्थर लगा हुआ था, उसमें जो जंजीरें लगी थी, टूट गई। और जो सैनिक पहरा दे रहे थे, वह सैनिक और सूबेदार बहुत डर गए। कब्र में जो पत्थर था, परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को हटा दिए। क्यों? कहने से यीशु मसीह को बाहर आने के लिए नहीं। यीशु मसीह तो तब तक फिर से जी उठे थे। तो क्यों परमेश्वर के दूत आकर उस पत्थर को क्यों हटाए? कहने से यीशु मसीह अंदर से बाहर आने के लिए नहीं। हम जो बाहर हैं, हम अंदर जाकर, अंदर यीशु नहीं है, वो मरकर फिर से जी उठा है। यह सत्य है। उस सत्य को संसार को बताना है, इसलिए परमेश्वर के दूत आकर उस पत्थर को हटाए। रविवार को यीशु के चेले उपरोटी कोठरी में बैठकर द्वार बंद करके यहूदियों से डरकर उपरोटी कोठरी में जब बैठे थे, यीशु अचानक उनके बीच प्रकट हुए। जब द्वार बंद थे, द्वार खोले बिना अंदर आना कैसे संभव है? वो मेरे प्रभु के लिए संभव है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। वो जहां रहना चाहेंगे वहां रह सकते हैं। ऐसे महान परमेश्वर हैं। मैं हो सकता हूं, हम हो सकते हैं, एक समय में एक ही स्थान में रह सकते हैं। अभी यहां है तो कहीं और नहीं रह सकते। कुछ देर के बाद कहीं और रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे। कहीं भी हम केवल एक स्थान में ही रह सकते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर ही सभी स्थान में रह सकता है। वही प्रभु यीशु मसीह है। सत्य है। चेले यहूदियों से डरकर उपरोटी कोठरी में जब भय से कांप रहे थे, यीशु अचानक उनके बीच में प्रकट हुआ। उसे देखकर चेले डर गए। यीशु ने कहा, मैं हूं, मत डरो। मेरे जख्मों को देखो, मेरे हाथ के जख्मों को देखो। ने घावों को दिखाया। यीशु मसीह को क्रूस में, कीलों में लटका दिए। उन घावों को चेले स्पष्ट रूप से देखे। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 11वें वचन से। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। हालेलुया! मरकर कब्र में रखा गया यीशु मृत्यु से जयवंत होकर जी उठा। सत्य है। यीशु से जो बहुत प्रेम की मरियम को यीशु दर्शन दिया। सत्य है। उस दिन मरियम मृत्यु से जयवंत होकर जी उठे यीशु को देखी। सत्य है। हे नारी, क्यों रो रही हो? यीशु पूछा। स्वामी, वो उसे माली समझकर, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर
उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। प्रियो, हम देखते हैं यीशु के जी उठने के बाद जो सबसे पहले देखी वो पहली व्यक्ति मगदलेनी मरियम थी। वो क्या की? यीशु को देखी। जिस यीशु को देखी उसके विषय में वो गवाही दी, यीशु जी उठा है। कैसे कह सकती हो? मैं देखी हूं, मैं गवाह हूं। यीशु मृत्यु से जयवंत हुआ है, जी उठा है। कैसे कह सकती हो? मैं देखी हूं, मैं उसकी गवाह हूं। कृपया ध्यान दीजिए, मगदलेनी मरियम पुनरुत्थान के प्रचार को नहीं की। कुछ लोग गलती करते हैं, कहते हैं यीशु के मृत्यु में से जी उठने के बाद सबसे पहले जी उठने का संदेश किसने दिया कहने से मगदलेनी मरियम, इस तरह कहते हैं। वो प्रचार नहीं की, गवाही दी। यीशु जी उठा है। मरियम इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकती हो? उसकी मैं ही गवाह हूं। क्या है तुम्हारी गवाही? मैं यीशु को जी उठा देखी हूं, जी उठे यीशु को मैं देखी हूं, उसकी मैं गवाह हूं। वो गवाही दी। कलीसिया में हर एक जन को परमेश्वर जिम्मेदारी दिया है। क्या है? गवाही देना। पुरुष हो सकते हैं, स्त्री हो सकती हैं, बड़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सभी को प्रभु के गवाह बनना है। प्रभु चाहते हैं। संदेश अलग है, गवाही अलग है। दुख की बात यह है कि गवाही को संदेश समझते हैं, संदेश को गवाही समझते हैं, गड़बड़ी करते हैं। ये सही नहीं है। इस संसार में मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले हर एक जन को परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है, प्रचार करना नहीं है। जिन्हें परमेश्वर बुलाया है उस बुलाहट के अनुसार वे प्रचार करते हैं, संदेश को देते हैं, या रखवाले बनते हैं, या प्रेरित के काम को करते हैं। परमेश्वर के दिए गए आत्मिक वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर के दिए गए वरदान जिनमें है, दिए गए वरदानों का उपयोग करके कलीसिया की उन्नति में सहयोग करना है, बाइबल बताती है। लेकिन हर एक आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान क्यों दिया है जानते हैं? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। गवाह होगे उनसे कहा। सबसे पहले हमें जो जानना है वो सत्य है। सबसे पहले जो हमारे जीवन में रहना है वो है सत्य, प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद गवाही। गवाही के विषय में बताने से पहले एक दो बातें सत्य के विषय में मैं बताऊंगा। पहला है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यह सत्य है। परमेश्वर है इसलिए सत्पुरुष होकर रहा। परमेश्वर है इसलिए अपनी सामर्थ को दिखाया। परमेश्वर है इसलिए अपनी शक्ति को प्रकट किया। सारी सृष्टि को बनाया, अपनी शक्ति को प्रकट किया, सर्वव्यापी के रूप में हर एक स्थान में उपस्थित रहा। वो अमर है इसलिए मृत्यु से जयवंत होकर उठा। आप बताइए, परमेश्वर में रहने वाले महान गुण कौन से हैं? स्वभाव कौन सा है? बताइए। पहला है सत्पुरुष, यानी जिसमें कोई पाप नहीं है। दूसरा, सर्वशक्तिमान, यानी कुछ भी कर सकता है। तीसरा, सर्व सृष्टिकर्ता, यानी जिसने सब कुछ को बनाया। चौथा, सर्व अंतर्यामी, हर एक स्थान में उपस्थित, जो अमर है, मृत्यु को भी हराकर, जीतकर, जो आज भी जीवित है। परमेश्वर, ये 5 लक्षण
जिसमें होगा वही परमेश्वर है। ये 5 लक्षण मुझे प्रभु यीशु मसीह में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, इसलिए उसे ही मैं परमेश्वर के रूप में विश्वास करता हूं, उसे ही जीवित परमेश्वर के रूप में प्रचार कर रहा हूं। आपके विषय में क्या है? एक बार सोचिए, यह है सत्य। प्रार्थना करेंगे, हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। प्रभु, आपके विषय के सत्य को जानना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आपके विषय में गवाही देना ही सच में पवित्र आत्मा को पाना है। ऐसा जीवन हमें दीजिए प्रभु। सच्चा परमेश्वर तू है, सतपुरुष तू है पिता, तू जीवित है, सर्वशक्तिमान है, सारे अधिकार को रखने वाला है, सर्व अंतर्यामी है। आपको जानना ही सत्य है। इस सत्य को जानना ही हमारे जीवन में उत्तम है। तेरे विषय में हमको बताया, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। हमसे जान से भी अधिक प्रेम किया, धन्यवाद। अपने प्राण को ही हमारे लिए दे दिया, धन्यवाद। तेरे समान हम जी सकें, तेरे समान मैं जी सकूं। भरोसा करके हमारे लिए प्राण दिया। तेरे भरोसे को हम ना तोड़ें, सहायता कर यीशु। तेरे समान जी सकें ऐसा जीवन हमें दे पिता। दया कर, तेरे गवाह के रूप में इस पृथ्वी में जब तक है तब तक जी सके सौभाग्य दे पिता। आज हमारी प्रार्थना को आपने सुना, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर युगान युग तक आपको ही मिलने पाए। आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।